नमस्कार साथियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं वर्कशीट संख्या 39 39 वर्कशीट संख्या 39 जो कि सांख्यिकी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1, बहुलक ज्ञात करने का सूत्र लिखो। हमें पता है बहुलक ज्ञात करने का सूत्र L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। देखो, बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसमें प्रयुक्त चिन्ह बताओ। प्रयुक्त चिन्ह का मतलब है इसमें जो जो L, F1, F0, F2, H ये क्या है उनका नाम बताना। तो देखो, L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक ज्ञात करते हैं हम, उसकी निम्न सीमा F1 बहुलक बारंबारता F0 F0 मतलब बहुलक बारंबारता के ठीक पहले वाली बारंबारता। F2 बहुलक बारंबारता के ठीक बाद वाली बारंबारता। ठीक बाद वाली बारंबारता। देखो, बहुलक वर्ग कौन सा होता है? जैसे देखो, ये हमें सारणी दे रखी है, इसमें जो यहाँ कुछ मान दे रखे हैं 10 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और इसमें बारंबारता दे रखी होती है F। तो बहुलक बारंबारता वो होगी जो सबसे बड़ी होगी। इस F में जो सबसे बड़ी होगी वो बहुलक बारंबारता होगी, उसका मान होगा F1। इसके ठीक ऊपर वाली बारंबारता F0, इसके ठीक नीचे वाली बारंबारता F2 और जो इसका वर्ग होगा वो होगा बहुलक वर्ग और उसकी L है जो उसकी निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और एक बचा H है इन वर्ग का अंतराल, बहुलक वर्ग का अंतराल। बहुलक वर्ग का अंतराल कितना दे रखना, किसी में 10 है, किसी में 20 होता है, किसी में 5 होता है, किसी में 2 होता है, किसी में 3। ये वर्ग अंतराल अलग अलग होता है। देखो, L हो गई बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। जो बहुलक वर्ग कौन सा होता है? बहुलक जो बारंबारता सबसे अधिक हो वो बहुलक। F1 बहुलक बारंबारता जो सबसे अधिक होती है वो बहुलक F1। L होती है इस बारंबारता की निम्न सीमा। F0 होती है इस बारंबारता के ऊपर वाली बारंबारता और F2 होती है इस बारंबारता के ठीक नीचे वाली बारंबारता। H हो गया वर्ग अंतराल, इनमें अंतर गिनना है। क्वेश्चन नंबर 2, माध्यक ज्ञात करने का सूत्र। माध्यक L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। देखो, माध्यक ज्ञात करने का सूत्र L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। जहां वर्ग चिन्ह बताने हैं, इसमें प्रयुक्त चिन्ह कौन कौन से है? L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। n कुल n/2 कुल बारंबारता का आधा, कुल बारंबारता का आधा, या जो बारंबारता होती है उसका योग करके उसमें 2 का भाग देना है। CF होती है संचय बारंबारता जो माध्यक बारंबारता के ठीक ऊपर वाली बारंबारता F क्या होता है? F माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। H हो गया अंतराल। देखो, CF होती है हमारे पास संचय बारंबारता
संचय बारंबारता, माध्य संचय बारंबारता के ठीक ऊपर वाली या करेक्शन ऊपर वाली संचय बारंबारता, माध्य वर्ग के माध्य बारंबारता के ठीक ऊपर वाले संचय बारंबारता। एफ हो गया माध्य वर्ग की बारंबारता, एच हो गया अंतराल। अब देखो कल्पित माध्य विधि से क्वेश्चन नंबर 3 है, कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र कुछ नहीं है, इसे सिर्फ याद रखना है, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। हमारे पास माध्य ज्ञात करने का नॉर्मल सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, इसमें होता है सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। क्वेश्चन नंबर 4, किसी गेंदबाज द्वारा 15 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या 2 0 3 1 4 3 2 5 0 6 3 1 3 4 3, इनका बहुलक बताओ। देखो 9th में पढ़ा था बहुलक क्या होता है, 9th में बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आ रखा होता है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो वो किसी भी संख्या का बहुलक होता है। तो देखो यहाँ 3 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 3 5 बार आ रखा है, इसलिए इस वर्ग का बहुलक क्या होगा 3। बहुलक पूछे तो देखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आ रखी है। ये 15 आंकड़ा है, इसमें 5 बार 3 आ रखा है, तो इस क्वेश्चन में इसका बहुलक होगा 3। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार। वर्कशीट संख्या 40, क्वेश्चन नंबर 1, 50 नगरों की साक्षरता दर दी हुई है, माध्य साक्षरता दर। देखो हमें अब क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। हमें साक्षरता दर दे रखी है, नगरों की संख्या दे रखी है। देखो माध्य के लिए माध्य का हमारे पास सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो देखो सिग्मा का मतलब होता है जोड़, इस सिग्मा का मतलब होता है जोड़। तो देखो नगरों की संख्या, हमें सबसे पहले एफ आई, देखो हमें एक्स आई एफ आई एक्स आई ज्ञात करना है, इसके लिए हमें एक्स आई ज्ञात करना पड़ेगा। एक्स आई क्या होता है हमारे पास, जो बारंबारता है या वर्ग अंतराल है उनमें दोनों का योग बटा 2, 45 और 35 80 बटा 2 कितने हो गए 40। तो इसका पहले वाले वर्ग का आया एक्स आई 40। अब देखो दूसरे वाला वर्ग क्या दे रखा है अंतराल 45 55, इसका ऐसे निकालना है। तो देखो क्या 45 प्लस 55 बटा 2 कितने हो गए 100, 100 बटा 2 कितने हो गए 50। अब देखो इनके बीच में 10-10 का अंतर चल रहा है, हमने 2 का निकाला, इनके बीच में भी 10 का अंतर है, तो आगे 10 जोड़ते जाओ 60 70 80 और 90। देखो एक्स आई निकाल लिया हमने, कैसे कि इन दोनों का योग करके 2 का भाग दिया, एक्स आई आ गया हमारे पास 40 50 60 70 80 90। 10-10 का अंतर यहाँ भी है, 10-10 का अंतर यहाँ भी है और 10-10 का अंतर यहाँ भी। अब देखो हमें पहले एफ आई ज्ञात करना। एफ आई हमें ऐसे तो दे रखा है 50 नगरों की साक्षरता, 4 3 7 7 12 19 19 14 19 और 14 33 33 43 7 50। अब हमें ज्ञात करना है एफ आई एक्स आई, मतलब इन दोनों का गुणा। एफ आई एक्स आई मतलब गुणा है, 4 3 12 200 8 6 72 14 7 98 800 630। अब देखो अब हमें क्या ज्ञात करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब कि इन सिग्मा एफ आई एक्स आई है, एफ आई कहा गया हमारे पास 50, सिग्मा एफ आई एक्स आई, इन सब का योग देखो 0 3 8 3 11 11 12 13 13 और 2 15, असल का 1 1 1 2 2 2 4 4 और 7 11 11 9 20 20 28 28 34। सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारे पास आ गया 34 50, सिग्मा एफ आई हमारे पास 50। देखो अब
इनका काम नहीं ना, इन्हें ये क्वेश्चन में नहीं करना, आपको रफ कॉपी में करके लिखने हैं। तो x बार क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स अपॉन सिग्मा एफ आई एक्स का मान है 3450 अपॉन सिग्मा एफ आई 50। तो 3450 अपॉन 50, 0 से 0 गया, देखो 5 का भाग दो, अब गया 345 बटे 5, 5 3 में नहीं जाता, 34 में 2, 5 अंक 30, पीछे बचा 4, 5 नम 45। अतः इस क्वेश्चन या इस नदुरों की संख्या में इसका माध्य साक्षरता दर है वो कितनी है, 69 या 69। वर्कशीट संख्या 41, वर्कशीट संख्या 41 देखो, निम्न आंकड़ों के एक मोहल्ले में रह रहे 200 व्यक्तियों की परीक्षित आयु की सूचना देते हैं। आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक क्या ज्ञात करना है, बहुलक। बहुलक का हमारे पास सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। हमें आयु दे रखी है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 12 टाइप 21, 35, 71, 55, 18। हमें देखो अब हमें इसमें सीएफ ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो हमें क्या करना है, इन आंकड़ों बहुलक के लिए हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा होता है वो अंतराल लेते हैं। देखो 71 सबसे बड़ा है, बहुलक ज्ञात करना है, ये अंतराल ले लिया। अब देखो हमने देखा था L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न से। अब देखो F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब बहुलक वर्ग कौन सा हमारे पास जो सबसे बड़ा है, बहुलक वर्ग है 71, यहाँ F1 है मतलब बहुलक वर्ग है, उस F1 का मान हो गया 71। L इस बहुलक वर्ग की बारंबारता निम्न सीमा, इस बहुलक बारंबारता की निम्न सीमा L हो गया 40। तो निम्न सीमा कितनी हो गई, देखो इनकी निम्न सीमा कौन सी है, ये निम्न सीमा है, कितनी हो गई 40। F1 कितना हो गया 71। F0 इस बारंबारता के ठीक ऊपर वाली बारंबारता, F2 इस बारंबारता के ठीक नीचे वाली बारंबारता, H इन दोनों का अंतराल कितने का है, 20 20 का है, तो H हो गया 20। देखो हमारे पास सब मान आ गए, L आ गया, F1 आ गया, F0 आ गया, F2 आ गया, H आ गया। देखो वापस देखो क्या करना है कि बहुलक है, बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुलक हमारे पास जो बारंबारता दे रखी है उसमें जो सबसे बड़ा होता है उस वर्ग को चुनो। ये सबसे बड़ा है 71 बारंबारता, ये सबसे बड़ी, इसको हमने चुन लिया। अब ये हमारी F1 है, बहुलक वर्ग की बारंबारता F1, इसके ठीक ऊपर वाली बारंबारता F0, इसके ठीक नीचे वाली बारंबारता F2, और इस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है जो इधर वाली होगी वो है 40, और इन दोनों का अंतर कितने का, 20 का, वो हो गया H। अब इसमें मान रखो, देखो बहुलक L कितना है 40 प्लस F1 71 माइनस F0 35 बटा 2F1 2 इंटू 71 2F1 माइनस F0 35 माइनस F2 55 इंटू H कितना हो गया 20। अब देखो 40 प्लस 71 में से 35 गए 36 बट्टा 142 माइनस 90 इंटू 20, 40 प्लस 36 इंटू 20 बट्टा 52, 40 प्लस 420 बटा 52, 40 प्लस इसमें भाग देने पर आएगा 13, 1 3 एक बार गया 3.83। तो अब जोड़ो इनको, देखो बहुलक कितना आ जाएगा, 40 और 3 13 53.83। इसकी अब इसका बहुलक आ गया
53.83 या इसको आप अगर बहुत ज्यादा में है तो 4 भी लिख सकते हो। 53.88। देखो क्या करना है, हमें क्या पूछ रहा है, बहुलक। बहुलक ये बारंबारता दे रही है हमें, आयु दे रही है बारंबारता। बहुलक में जो सबसे बड़ा बारंबारता है वो बहुलक वर्ग है। ये 71 है, इसका ये हो गया हमारे पास बहुलक वर्ग। इसका मान है f1, इसके ठीक ऊपर वाला f0 है, इसके ठीक नीचे वाला f2 है, और इसकी जो निम्न सीमा है वो 40 है। तो यह मान का मान निकाला आ गया 53.84। ये हमारे बहुलक वर्ग की बारंबारता या बहुलक आ गया इस समीकरण का। अब संख्या 42, निम्न बंटन एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों के बाहर दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक बाहर ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है, माध्यक। माध्यक का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। CF हमें ज्ञात करना है। CF होता है संचय बारंबारता। संचय बारंबारता का मतलब होता है ऊपर से नीचे योग करते जाओ। देखो इसकी संचय बारंबारता होगी 3, इसकी 5 और 3 8, इसकी 8 और 10 18, इसकी 18 8 26, इसकी 26 7 33, इसकी 33 4 37, 37 और 3 40। CF बारंबारता का मतलब होता है इन सब का नीचे की ओर योग करते जाओ। ये हो गया। अब देखो, अब हमें माध्यक निकालना है। माध्यक निकालना है n/2। आप सोच रहे होंगे कहां से लाए, तो देखो n/2 यहां से n यहाँ क्या होगा कि एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों को बाहर दर्शा रहा है। 5 3 8 10 18 26 और 7 33 33 4 37 3 40। ये हो गया n 40। तो n/2 होगा 40/2, कितना हो गया 20। अब देखो n का मान हमारे पास, n/2 का मान है हमारे पास 20। अब देखो, अब हमें देखना माध्यक निकालने के, हमें देखना है कि ये 20 कौन सी संचय बारंबारता के पास में आता है। तो देखो संचय बारंबारता 18 से ज्यादा होगा और 26 से कम होगा, इसलिए ये जो हमारे पास n/2 है 20, वो इस बारंबारता में आएगा, 26 वाली बारंबारता में आएगा। क्यों? क्योंकि यह 18 से ज्यादा है और 26 से कम है, तो इसमें आएगा। क्यों? 18 हम ले नहीं सकते और 26 लेना पड़ेगा। अब देखो, अब हमारे पास ये है वर्ग अंतर, ये वर्ग हो गया माध्यक वर्ग 26, इसकी बारंबारता है 8 और इसकी निम्न सीमा है 55। तो देखो n/2 हमारे पास हो गया। अब हमारे पास L देखो इस संचय बारंबारता को जो वर्ग आया माध्यक वर्ग, इसकी निम्न सीमा इस L, इसकी निम्न सीमा हो गई 55। CF देखो, CF ये संचय बारंबारता नहीं लेनी, ठीक इसके ऊपर वाली बारंबारता 18। F ये बारंबारता इस माध्यक वर्ग की बारंबारता F 8। H इनका अंतराल 5 5 का है तो 5 मान रखो। देखो L 55 प्लस n/2 का मान 20 माइनस CF का मान 18 अपॉन F इंटू H। 55 प्लस 2/8 इंटू 5, 55 प्लस 10/8 हो गया 55 प्लस 1.25 बराबर 56.25। देखो माध्यक निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हमें n/2 चाहिए होता है। n/2 कहां से आएगा, n/2 जो बारंबारता है उसका योग करके उसका बटा 2 करो, 20 आ गया। अब हमें CF चाहिए, तो उसके लिए ये जो 20 आएगा n/2 ये कौन से वर्ग में आएगा, ये इस वर्ग में आएगा। कैसे पता चला कि हमें संचय बारंबारता देखनी है, 20 किसके वर्ग अंतराल किस में आ रहा है, ये 18 कम हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, तो 20 वाला लेना है। 26 हो गया, 26 हो गया, ये ले लिया, ये हमारे पास माध्यक वर्ग बन गया। इस माध्यक वर्ग की निम्न सीमा हो गई हमारे पास L 55। इस संचय बारंबारता के ठीक ऊपर वाली संचय बारंबारता हो जाएगी CF। F ये वाली बारंबारता माध्यक वर्ग की बारंबारता। H इनका अंतराल 5 मान रखा, सवाल क्या आया 56.25। वर्ग संख्या 43 43।
निम्न बंटन कारखानों के 100 श्रमिकों के दैनिक आय को दर्शाता है। उपरोक्त बंटन को से कम प्रकार से अधिक प्रकार के बंटन में बदलिए और इसका ग्राफ भी बनाना हमें। तो देखो हमें संचय बारंबारता दे रखी, दैनिक आय दे रखी है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 180, 160, 160 से 180, 180 से 200। ये रुपए में श्रमिकों की संख्या F 24, 28, 16, 12, 20। अब देखो हमें इसके लिए संचय बारंबारता पहले निकालनी पड़ती है। ग्राफ की से कम प्रकार या अधिक प्रकार के लिए हमें संचय बारंबारता जरूरी होती है। संचय बारंबारता हम क्या करते हैं, हम नीचे योग करते चले जाते हैं। 24, 24 और 28, 24, 24 और 28, 52, 52 और 16, 68, 68 और 12, 80, 80 और 20, 100। देखो ये 100 श्रमिक हो गए, ये हमारे पास भी 100 गए। संचय बारंबारता का मतलब है ऊपर से नीचे योग करते चले जाओ, 100 हो जाएगा। 24, 24 और 28, 52, 52, 16, 68, 68, 12, 80, 80 और 20, 100। अब हमें क्या करना है कि यहाँ देखना है, अब हमें से कम प्रकार की बारंबारता करनी है। से कम प्रकार का मतलब है कि अब हमें देखो यहाँ 100 से 120 बारंबारता दे रखी है, 100 से 120 है, यहाँ 100 से 120 है। अब हमें इसमें देखो 120 है, यहाँ भी 120 है और 120 यहाँ भी है। देखो 120 यहाँ भी है, 120 यहाँ भी है। तो हमें क्या करना है से कम प्रकार में। अब अगर हम पहले वाले को बदलेंगे तो यहाँ 120 हम क्या करते हैं, इसमें काउंट नहीं करते। अगर कभी बारंबारता बनानी हो तो 120 हमें इसमें काउंट करते हैं, इसमें काउंट करते हैं। तो 120 यहाँ है, तो अब देखो कैसे लिखना है से कम प्रकार में। 120 120 दोनों जगह है, तो यहाँ लिखो देखो 120 से कम, फिर 120 और 140, 140 यहाँ भी है, 140 यहाँ भी है। तो देखो यहाँ क्या लिखोगे, 140 से कम, 140, 160, 160 से कम, 160, 180, 180 से कम और 200 से कम। से कम प्रकार में क्या लिखना है कि देखो हमारे पास ये बारंबारता वर्ग अंतराल है, इसमें क्या करना है, हमें इस सीमा को लेना है और लिखना है कि इससे कम, इससे कम, इससे कम, 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, 180 से और 200 से कम। अब देखो हमारे पास हम क्या करते हैं कि कभी अगर वर्ग अंतराल बनाते हैं तो 120 को इसमें नहीं लिख के किसमें लिखते हैं, इसमें। तो आप देखो 120 से कम हमारे पास कुल कितने एम कितने थे, 24 श्रमिकों की संख्या हो गई 24। 140 से हमारे पास कम कितने हैं, 52। 160 से कितने कम है, 68। 180 से कितने कम है हमारे पास, 80। और 200 से कम टोटल कितने हो गए, 100। तो से कम प्रकार वाले में कुछ नहीं चेंज करना है, सिर्फ ये लिखना है कि 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम, 200 से कम और बारंबारता जो श्रमिकों की संख्या होगी वो CF के बराबर होगी। अब देखो यहाँ आएगा, अब देखो अधिक प्रकार वाले में क्या करना है, अधिक में क्या करना है कि अब ये जो से कम था, अब देखो से अधिक प्रकार वाले में क्या करना है कि देखो यहाँ हमने 120 से कम लिया था, अब क्या करना है उसमें से कम में इसको लिया था, अब हमें इसको लेना है। तो क्या लिखना है, आय दैनिक आय से अधिक प्रकार में 100 से अधिक या उसके बराबर, 100 से अधिक या उसके बराबर। आपको एक बार यही लिखना है 100 से अधिक। तो 100 से अधिक हमारे पास पूरी, अब इसको क्या करना है, यहां से स्टार्ट करना है। 100 से अधिक का मतलब हो गया 100। 100 से अधिक कितने पूरे है, 100 से अधिक ही है तो कितने लिख दे 100। अब हमें पूछ रहा है 120 और 140 के बराबर, तो अब हमें लिखना है 120 से अधिक। अब क्या करना है, इसमें 100 है, 100 से अधिक तो 100 हो गए। अब 120 से अधिक में देखो हमारे पास 120 और 100 से कम कितने, 24। तो इसमें से 24 को घटाओ, 76। अब इस 100 में से ऊपर से नीचे घटाते चलना है। फिर 140 से अधिक,
तो 140 वाली बारंबारता हमारे पास कितनी है? 28। इस 76 में से 28 और घटाओ, 8, 6 में से 48, फिर 160 से अधिक, कितने हो जाएगा? 48, 48 में से 16 घटाओ, कितना हो जाएगा? 32, फिर 180 से अधिक, 100 से अधिक, 180 से अधिक कितने? 12 और घटा दो, कितने हो जाएंगे? 20। अब देखो ये 20 और ये 20 बराबर आ रहे हैं। अब देखो हमें क्या करना है कि से कम प्रकार पूछ रहा है, तो ये जो बारंबार था, पहले तो CF ज्ञात कर लो इसका। से कम प्रकार का मतलब है ऊपर वाली सीमा है उसको लो और उस से कम लिखते जाओ, ऊपर वाली सीमा से कम। तो यहाँ ऊपर वाली सीमा 120 है, तो यहाँ लिख दे 120 से कम कितने हैं? 24। फिर 140 है, 140 से कम, अब इसकी संख्या बारंबारता लिखनी है 52। 140 से 160, तो 160 से कम 52 और 68, 80 और 100। ये से कम प्रकार वाले में जो संख्या बारंबारता है वो सेम एज इट इज लिखनी है, लेकिन से अधिक प्रकार वाले में आपको क्या करना है कि 100 आपको अब निम्न सीमा लेनी है, उससे लिखना है कि 100 से अधिक, 100 से अधिक, 100 से अधिक कितने? अब उनका नीचे वाला लिखना है, पूरा योग सब है तो 100 से अधिक ही है, कितने हो गए? 100 हो गए। अब आपके पास लिखना है 120 से अधिक, 120 से अधिक मतलब ये घटाते जाना है वापस, क्यों? क्योंकि ये 100 से 120 के बीच में आ गए, तो हमें बोला 120 से अधिक, तो क्या करना है 100 में से 24 घटाते जाओ, फिर 140, 160 है, 140 से अधिक, फिर 28 घटाओ, 160 से अधिक 32, 180 है तो इसमें घटाओ। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो देखो ग्राफ में ये हमारे पास x अक्ष और ये होता है y अक्ष। अब देखो से कम और से अधिक का हम दोनों का एक ही ग्राफ बनाना है, तो देखो अब हमें क्या करना है कि ये जो मान है ये ऊपर वाले ले लो, ऊपर वाले में नहीं, इसमें x अक्ष पे लो, कितने से शुरू हो रहा है? 100 से, 100, 120, 180 और 200। अब देखो ये मान है लगभग 12 से है, तो देखो 12, 24, या आप ऐसे करो 8 से ले लो, 8, 16, 70, 80, 90, 100, 10 का अंतर रखा। अब देखो से कम प्रकार वाले को पहलो, से कम 120 से कम कितने? 24। हमारे पास 120 से कम कौन सा है? 100, 100 के पास 24, ये 24, फिर 140 से कम, 140 से कम है 120, हो गया 52। तो देखो ये 50, 50 से थोड़ा ऊपर 52, फिर 140 है, 140 में 160 से कम 68 है, तो 140 वाले को लो, ये इसको इस तरफ रखो, 140, 140 को लो 68, फिर 160, 160 80 और 180, 180 पे है पूरा 100। तो देखो से कम प्रकार वाले में ग्राफ जाएगा ऊपर की तरफ, ये हो गया से कम प्रकार। अब से अधिक प्रकार, 100 से अधिक कितने हो गया? 100, 100 से अधिक कौन सा? 120, 120 पे 100 लो, फिर 120 से अधिक 140, 140 पे 76, फिर 140 से अधिक 160, 160 पे 48, फिर 180, 160 से अधिक हो गए 140, 180 से अधिक 160, 160 पे कितने हैं? 32, और फिर लास्ट में 180 से अधिक है, तो देखो 180 पे कितना आएगा? 220, ये आ गया, यहाँ है 20, देखो ये नीचे। तो अब से अधिक ये बन गया से अधिक प्रकार। देखो से कम प्रकार वाले में ग्राफ नीचे से ऊपर जाएगा, से अधिक प्रकार वाले में ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा। ये यूनिट 14 सांख्यिकी के
जो 6 वर्कशीट है वो आज कंप्लीट हो गए। अब इसी में से क्वेश्चन बनने के चांस है पूरे के पूरे।